नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई योजना में, एक नई वीडियो के साथ। तो देखो, प्लॉट्स की योजनाओं की बौछार हो रही है यूपी में। चारों तरफ प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है और अब हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है यूपी की राजधानी यानी लखनऊ से। लखनऊ में आ गई है एक प्लॉट की स्कीम जिसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अप्लाई इस स्कीम के लिए आप कर सकते हैं 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक। तो इसी महीने ये स्कीम रिलीज हुई, लॉन्च हुई और रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो गए हैं। और ये स्कीम जो है कौन सी संस्थान लेके आई है वो है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, यूपी एवीपी की ये स्कीम है। इसके पहले एवीपी की यूपी में फ्लैट्स की स्कीम चल रही थी, सिद्धार्थ विहार में, लखनऊ में, कानपुर में, सहारनपुर में, मेरठ में, आगरा में। तो वो स्कीम अभी समाप्त हो चुकी है, उसके रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुके हैं। और अब में यूपी की राजधानी यानी लखनऊ में लेके आ गया है आवास विकास एक नई योजना। और इस बार लेके आया है प्लॉट्स की योजना, जो कि हर किसी की फर्स्ट चॉइस होती है। फ्लैट से पहले प्रॉपर्टी का नाम आती है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारे नाम पे कोई प्लॉट हो, है ना, जमीन का मालिक मैं बनूं। ये चाह हर किसी की होती है कि मैं जमीन का मालिक बनूं, प्लॉट पे मेरा मकान हो, इंडिपेंडेंट मेरा मकान हो, है ना। तो सब इन्वेस्टमेंट भी सबसे बेस्ट प्लॉट की ही मानी जाती है। तो प्लॉट की स्कीम अब यूपी आवास विकास आपके लिए लेके लेके आ गया है। इसके पहले यमुना अथॉरिटी की स्कीम चल रही है, वो भी यूपी में ही है। ग्रेटर नोएडा की साइड, जो ग्रेटर नोएडा परिचौक से मथुरा के लिए जो नया शहर बसेगा उसका नाम है यमुना सिटी। उसमें भी प्लॉट की योजना आई हुई है सेक्टर 24A के लिए। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने डाल दी है विद फुल डिटेल्स। और एक योजना आई हुई है अभी, जो हमने अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था, यूपी आवास विकास की ही वो भी योजना है। और वो प्लॉट की योजना है, वो है यूपी के बिजनौर में, जो कि दिल्ली से 180 190 लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर दिल्ली से वो पड़ती है लोकेशन। और लोकेशन है वो दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे के ऊपर नजीबाबाद। तो नजीबाबाद में वो स्कीम आई हुई है, वहां पे सिर्फ 63 प्लॉट्स हैं। उसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है विद फुल डिटेल्स। वो वीडियो के लिंक, जितने भी वीडियोस मैं बता रहा हूँ, लिंक योजनाएं बता रहा हूँ, उनके वीडियो के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लेना। सबके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक योजना चल रही है मेरठ में। तो वो मेरठ वाली जो योजना है वो निकाली हुई है एमडीए यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेरठ में एक योजना निकाली हुई है प्लॉट्स की योजना। तो मेरठ में अलग अलग जगह पे योजना निकाली हुई है, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियोज को देख के। तो बात करते हैं अब लखनऊ की, कि लखनऊ की जो योजना आई है उसमें क्या कुछ है, क्या कितने प्लॉट हैं। तो ये आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का, ये है वृंदावन योजना संख्या 4। इसके पहले 3 योजनाएं आ चुकी हैं, ये है इस योजना का संख्या 4, वृंदावन योजना संख्या 4, सेक्टर 20 लखनऊ में ये पड़ता है, ठीक है। सामान्य पंजीकरण 2024 के अंतर्गत जो स्कीम आई है वो ये है। कुल भूखंड जो ऑफर वहां पे किए जा रहे हैं वो है 284। किस किस साइज के किए जा रहे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आवासीय भूखंडों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। ऑनलाइन पंजीकरण एक से लेकर 30 नवंबर 2024 तक ओपन है। और अगर आप फुल पेमेंट विद इन 60 डेज यूपी आवास विकास को करते हैं, अगर आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है, लकी ड्रॉ में आपका निकल जाता है, तो आपको प्लॉट की कॉस्ट पे 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये कुछ नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी विस्तृत जानकारी चाहिए या कोई क्वेरी करनी है, पूछना है, तो आप वर्किंग डेज में 10 से 6 के बीच में इन नंबर्स पर कॉल करके यूपी आवास विकास के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो अधिकारी है, उनसे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो यूपी की राजधानी में प्लॉट की योजना आ गई है। इस वीडियो को आप पूरा देखना और शेयर कर देना। जो जो भी रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है काफी टाइम से, उसके लिए बता देना कि भाई प्लॉट्स की योजना आ गई है। और अगर आप भी यूपी के राजधानी लखनऊ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, क्योंकि जिस लोकेशन में ये प्लॉट्स निकले हैं वहां पे ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या बाकी डिटेल्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम जाते हैं गूगल में, यहाँ पे सर्च करते हैं यूपी एवीपी की वेबसाइट। यूपी एवीपी अगर गूगल गूगल करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाती है गूगल सर्च इंजन में,
upavp.in। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे हमें देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। यूपी में आवासीय भूखंडों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, इस बैनर पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आ जाते हैं इस पेज पर। इस पेज पर आएंगे, यहीं से हमें इस स्कीम के लिए अप्लाई भी करना है। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी हम देखते हैं इस स्कीम से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, जो डिटेल्स हैं, हमें अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए कि किस किस साइज के प्लॉट हैं, क्या रेट है, कहाँ किस लोकेशन में ये निकले हुए हैं, कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, कब इसका लकी ड्रॉ होगा, कितना अमाउंट हमें लकी ड्रॉ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, और कब वो रिफंड आएगा, क्या वो रिफंड आएगा नहीं आएगा, क्या स्टेटस रहेगा, और अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से अलॉट होंगे, लकी ड्रॉ होगा तो कैसे होगा, ये सारी जानकारी हम पहले एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन बुकलेट। जैसे रजिस्ट्रेशन बुकलेट पे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है इस स्कीम का ब्रोशर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस स्कीम का ब्रोशर आपके सामने ओपन हो गया है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी क्लियरली विजिबल हो जाए स्क्रीन पर ही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो गया होगा। हमारा प्रयास आपका आवास, यूपी आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की ये योजना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि है 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024। आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, डेट हो गई है 8 नवंबर। तो जब भी ये वीडियो आएगा तो आप इसको जल्दी से देख के डिसीजन ले लेना कि भाई अप्लाई करना है तो फटाफट कर देना। अगर आपको इसके लिए ये भी जानना है कि हमें ये भी वीडियो बना के दिखा दो कि अप्लाई करना कैसे है, जैसे हमने एमडी, एक सूचना मैं आपको और दे देता हूँ। काफी लोग कांटेक्ट करते हैं हमसे कि हमारा अप्लाई करा दो, हमारा इस स्कीम के लिए फॉर्म भरा दो, हमारा उस स्कीम के लिए फॉर्म भरा दो। हम भरा देते हैं, लेकिन मैं किसी को या मेरी टीम में से जो मेरे साथ हैं उनमें से कोई भी किसी को कॉल या मैसेज नहीं करते कि आप हम आपका फॉर्म भर देंगे, हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि मेरे नाम से कुछ के पास कॉल्स गए हैं जिन्होंने बोला है कि हम फला फला की टीम से बोल रहे हैं और हम आपका यहाँ का फॉर्म भरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम किसी को अभी कोई कॉल नहीं करते हैं, ना मैसेज करते हैं कि हमसे अप्लाई करा लो या किससे अप्लाई करा लो, हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इनसे थोड़ा अलर्ट रहना। बाकी आप अप्लाई करा सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन हम कॉल नहीं करते। तो कभी आप सोचो कि किसी ने हमारे बिहाफ पे कॉल किया और आप सोचो कि वो हम ही हैं, तो वो हम नहीं हैं। बाकी एक वीडियो हमने बनाया था कि हाउ टू अप्लाई। ठीक है, मैंने तो ऑनलाइन आपको क्लियरली वीडियो बना के दिखा दिया कि भाई मैं, या आप घर बैठे खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीडियो अभी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या हुआ है, वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिसीज का वायलेशन हुआ होगा। मुझे नहीं पता क्या पॉलिसीज का वायलेशन उसमें हुआ है। यूट्यूब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन यूट्यूब ने बोला कि नहीं, उसमें पॉलिसीज का वायलेशन हुआ है, तो वो वीडियो हम चैनल पर वापस नहीं डाल सकते। वो आपके चैनल से परमानेंटली डिलीट कर दी गई है। तो एक वीडियो मैं फिर से ट्राई करूंगा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की, कि फिर से बना के मैं चैनल पर डाल दूं, ताकि आप उस वीडियो को देख के खुद से अप्लाई कर लो। अगर तब भी नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलो बात करते हैं इस योजना में, आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर तक इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वृंदावन योजना संख्या 4, सेक्टर 20 लखनऊ में ये लोकेशन है जहां पर ये प्लॉट्स है। ठीक है, तो एक परिचय ये आप पढ़ लेना एक बार, इसका कोई जरूरी नहीं है। वृंदावन योजना संख्या 4, सेक्टर 20 लखनऊ के विशेष आकर्षण, जिस लोकेशन में ये प्लॉट से निकले हुए हैं वहां के विशेष आकर्षण क्या क्या है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से आप सुनना। प्रस्तावित भूखंडों हेतु जो संलग्न लेआउट है, उसमें जो जहां पे ये प्लॉट्स निकाले गए हैं उसमें ये एक गेटेड सोसाइटी बनाई जाएगी प्रॉपरली, और एक बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से एक कैंपस हो जाएगा इन प्लॉट्स का। इन प्लॉट्स पे फिर मकान बनेंगे तो अपने आप में एक कैंपस बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो एक गेटेड सोसाइटी होगी और बाउंड्री वॉल होगी चारों तरफ, तो सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी। तो जो ये कैंपस होगा, कैंपस के अंतर्गत पार्क भी होगा, उसके अंदर पार्क भी बनाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट का प्राविधान भी
किया गया है। तो ग्रीन बेल्ट जैसे कि रोड्स होंगी, अंदर की सड़कें होंगी, उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट बना दी जाएगी। तो उस तरह का भी यहाँ पे प्राविधान रखा गया है। पार्क भी होंगे, ग्रीन एरिया भी होगा, सड़कें भी होंगी, है ना, पक्की सड़कें होंगी, गेटेड सोसाइटी है, बाउंड्री वॉल होगी। कैंपस के बाहर जो होगा, जो शॉपिंग एरिया है और होटल के लिए भी वहां पे भूखंड अलॉट किए जा रहे हैं, प्रस्तावित है, वहां पे भी वो अलॉट हो जाएंगे। तो जो कमर्शियल चीजें होंगी, वो एक्टिविटीज भी आपको आपके उसी कैंपस के बाहर बहुत ही नजदीक अवेलेबल हो जाएंगी। योजना के पास में ही एक बड़े पार्क का नियोजन भी है। एक पार्क तो होगा अंदर, जो कैंपस होगा जिसमें प्लॉट्स बने होंगे सारे के, एक तो अंदर होगा ग्रीन एरिया, लेकिन एक बहुत ही बड़ा पार्क, बड़े पार्क की योजना है कि उस इस कैंपस के बाहर एक बहुत बड़ा, काफी बड़ा पार्क ये बनाएंगे, प्रस्तावित ये है। प्रदूषण मुक्त वातावरण हेतु योजना में कालिंदी वन पार्क तथा राधा निकुंज पार्क जैसे उत्कृष्ट पार्क एवं हरियाली युक्त वातावरण, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उस एरिया को एकदम प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, एकदम स्वच्छ वातावरण आपको दिया जाए। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं, उथरेठिया स्टेशन के पास में होगा, मतलब वो सबसे पास में उथरेठिया स्टेशन होगा। पीजीआई से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा। रायबरेली जो रोड है वहां से 1.5 किलोमीटर बस, और जो लुलु मॉल है वहां से 5.5 किलोमीटर है। और चार बाग रेलवे स्टेशन, ये तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, वहां से सिर्फ 11 किलोमीटर है, तो पास में ही है। और इससे भी बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वहां से मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ेगा। मेदांता मेडिसिटी से सिर्फ 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो योजना में चौड़ी सड़कें होंगी, जल की आपूर्ति होगी, सीवा जल निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको वहां पे इस योजना में इस कैंपस के आसपास ही मिल जाएंगी। तो सामान्य जन सुविधाएं होंगी, जैसे सड़क बनेगी, पक्की सड़कें होंगी, पीने का पानी होगा, बिजली होगी, ड्रेनेज सिस्टम होगा। एवं योजना के सेक्टर 10 में निर्मित एसटीपी, ठीक है, तो सेक्टर 10 में जो एसटीपी बन रहा है वो भी इस योजना के पास में होगा, उसका भी लाभ उठा सकेंगे। तो इतने सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जब एयरपोर्ट भी है आसपास, चार बाग रेलवे स्टेशन भी है, मॉल भी है, हॉस्पिटल भी है, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, होटल भी है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ वहां पे आपको आसपास ही मिल जाएंगी। तो ये इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो उस लोकेशन के आसपास होंगे। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है कि एयरपोर्ट जैसी चीज भी आपके सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। इसके बाद आते हैं जिसका हमें इंतजार रहता है जानने का, सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार हम करते हैं रेट्स का जानने का। तो एक बार रेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, किस किस साइज के प्लॉट्स हैं और रेट्स क्या क्या है, कौन सा प्लॉट कितने रुपए में आपको पड़ेगा। तो ये आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्लियरली। अगर स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो उसके लिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको सब कुछ विजिबल है। और अगर विजिबल नहीं है तो एक बार आप अपना चेक कर लेना कि जो जो सेटिंग है, सेटिंग में जाकर जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो 720 पिक्सल्स पर सेट है। तो ये आप सामने देख रहे हैं वृंदावन योजना संख्या 4 सेक्टर 20 लखनऊ में आवासीय भूखंडों का वितरण कि किस किस साइज के प्लॉट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, क्षेत्रफल होगा जो प्लॉट्स निकले हैं टोटल, और तो यहाँ पे अलग अलग करके बताए हैं। 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, सबसे बड़ा 300 स्क्वायर मीटर का है, एक 200 मीटर का है, 147 148 मीटर का है, और 138 मीटर का है लगभग। ठीक है, तो ये चार साइज के प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं। इन चार प्लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 मीटर के हैं 50 प्लॉट्स, 200 मीटर के हैं सबसे ज्यादा 132 प्लॉट्स 200 मीटर के हैं, 148 मीटर के हैं 20, और 137 मीटर के भी हैं ठीक ठाक 82। ठीक है, 82 प्लॉट्स इस स्कीम के लिए आपको इस साइज के मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कीमत की क्या कीमत है। जो ये 50 सबसे छोटे वाले का देखते हैं, जो 137.6 स्क्वायर मीटर का है, 137 138 मीटर का जो प्लॉट है, उसमें अगर आपको नॉर्मल लोकेशन में प्लॉट निकलता है तो उसकी कीमत आपको पे करनी होगी 98,53,हजार रुपये, 98.53 लाख रुपीज आपको पे करना होगा। लेकिन अगर वो ग्रीन एरिया या पार्क फेसिंग हो गया,
पार्क के सामने वो प्लॉट आपका निकल गया तो वहां पे आपको कीमत पे करनी होगी 1,02,91,000। तो ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर ये कीमत चली जाएगी, 1,02,00,000। अगर कॉर्नर वाला निकल गया, ठीक है, तो कॉर्नर वाला साइज थोड़ा बड़ा भी होता है शायद, तो उसकी कीमत आपको पे करनी होगी 1,07,30,000 रुपये। ठीक है, तो 1 करोड़ पार यहाँ पे चला जाता है, तो नॉर्मल लोकेशन में निकलेगा तो ही आपका 1 करोड़ से नीचे रहेगा, अदरवाइज वो 1 करोड़ से ऊपर। सिर्फ जो प्लॉट की कॉस्ट है, सिर्फ वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, बाकी अदर चार्जेस जो हो गए उसके चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉर्नर वाले के लिए आपको इतना पे करना होगा, और मान लो कॉर्नर वाला भी है और पार्क फेसिंग भी है तो उसके लिए आपको और थोड़ी सी कीमत बढ़ जाएगी, और वो हो जाएगी 1,11,68,000 रुपये। ठीक है, तो ये है भूखंडों का मूल्य है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना है। हम एक ही साइज के प्लॉट का फॉर एन एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी रेस्पेक्टिवली आप अदर साइजेज के जो प्लॉट्स हैं उनके भी डिटेल्स आप सामने सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो 137 मीटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं सामान्य श्रेणी से, जनरल कैटेगरी से, तो आपको पे करने हैं 4,93,000 रुपये। तो मोटा मोटा अगर आपको बताए तो 7,000 रुपये कम है 5 लाख से। तो 5 लाख रुपए आपको चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। 4,93,000 आपको पेमेंट करनी है अगर आप 137.6 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप SC ST या अदर जो आरक्षित कैटेगरीज हैं उसके लिए उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, उसका लाभ आप उठाते हैं, तो आपको पे करने हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,47,000 रुपये। मोटा मोटा बोलूँ तो 2.5 लाख रुपए के आसपास आपके पास होना चाहिए इस स्कीम में, अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको पे करना है ये अमाउंट। ठीक है, इसके बाद अगर निकल जाता है तो ये अमाउंट पे कर रहे हैं आपको। इसके बाद है आवंटन या विक्रिय करार के उपरांत। ठीक है, आपका निकल गया पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए 1 माह में जमा, ये वो अमाउंट है जब आपका निकल जाएगा। मान लो आपका अलॉटमेंट हो गया, लकी ड्रॉ में नाम आ गया, तो विद इन 1 मंथ कितना पे करना है आपको, इतना। जनरल कैटेगरी वाले को पे करना है 44, ये लाख में है तो 44,34,000 रुपये आपको इसका पे करना है। टोटल कॉस्ट है 98,53,000। 1 महीने में आपको पे करना है 44,34,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप बैंक से लोन भी करा सकते हैं। और अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट पे करना है 1 महीने के अंदर, जो कि है 46,80,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको विद इन 1 मंथ पे करने हैं। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा वहां से एक मांग पत्र आएगा, लेटर आएगा, आपसे डिमांड की जाएगी कि आप इतने रुपए अब जमा करो, इस डेट तक आप जमा करो। ठीक है, तो उस तब आपको जमा डिपॉजिट कराने हैं। इसके बाद है आवेदन, ये अवशेष धनराशि जो है 11.5%, ये दिया गया है किस्तों वाला सिस्टम। ठीक है, 1 महीने में आपने ये पे कर दिया, जब बाकी अमाउंट आपका बचा तो उसके लिए किस्तों का ऑप्शन दिया गया है ये, कि और वो किस ब्याज से दिया गया है, 72 महीनों की, 72 6 साल की। हाँ, क्या बनाते हैं इसको, EMI इंस्टॉलमेंट में करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपको पे करना है विद इन 60 डेज। आपको सोच कर रखना कि आपको फुल पेमेंट आवास विकास को करना है, बैंक से लोन लेके ही चाहे करना हो। ठीक है, आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, क्योंकि अभी आजकल क्या हो गया है, इसमें ऑप्शंस मिलते हैं अप्लाई करने के, जो पेमेंट वाले ऑप्शंस होते हैं वो चूज करने के, कि आप एक मुश्त पेमेंट करोगे, वन टाइम पेमेंट कर दोगे फुल, या फिर आप किस्तों में करोगे। तो फिर ये जब अलॉटमेंट होता है, जब लकी ड्रॉ होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो जिन्होंने एक मुश्त वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता है पहले उनका लकी ड्रॉ कराते हैं। और जब उनका लकी ड्रॉ होता है तो सारे प्लॉट उन्हीं को अलॉट हो जाते हैं। तो जो किस्तों वाले होते हैं, जिन्होंने किस्तों का ऑप्शन, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया होता है, उनका नंबर ही नहीं आता, तो वो वैसे ही ड्रॉ से बाहर हो जाते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो वो ये खेल खेल भी नहीं पाते किस्मत का। तो आप कोशिश करना कि आप वन टाइम वाला पेमेंट ऑप्शन ही चूज करना। सेम था जो बिजनोर वाली ऑप्शन, बिजनोर वाली जो स्कीम निकली है, सेम उसके साथ भी प्रोसेस है, तो आपको वहां भी ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट करना है कि हम वन टाइम पेमेंट करेंगे, एक मुश्त पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा कितना टोटल कॉस्ट है प्लॉट का, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है आपको, और उपरांत उसके जब आरक्षण वो जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको कितना अमाउंट पे करना है।
ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है विशेष नोट, तो ये भी ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा। मानक भूखंड लागत में 12% फ्री होल्ड शुल्क। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया आपका कि ये लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड ये प्लॉट होगा। और इसमें आपको पे करना है 12%, जो कॉस्ट होगी प्लॉट की, उसका 12% आपको फ्री होल्ड शुल्क पे करना है। और भूखंडों के कॉर्नर में होने की दशा में 10% कॉर्नर शुल्क देना होगा आपको एक्स्ट्रा। और पार्क और जो ग्रीन बेल्ट है उसको फेसिंग होने पे 5% आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो कॉर्नर के केस में 10% एक्स्ट्रा, और पार्क फेसिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। 12% तो देना ही देना है। अगर यहाँ पे निकल गया तो ऊपर से 10% और 5% भी आपको देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आपका अलॉटमेंट या लकी ड्रॉ से आपको जो प्लॉट निकला है वो किस लोकेशन में लाई करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है क्लियरली। एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप इस टेबल को देख सकते हैं, और एक बार जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी ऑफ प्लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आप इसके जो कॉस्ट है, कीमत की बातें। चलते हैं आगे, एक बार इसको सीधा कर लेते हैं पीडीएफ को। उल्टी हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद दिया हुआ है वृंदावन का लेआउट प्लान। ये लेआउट प्लान दिया गया है, ये आप एक बार देख सकते हैं। अगर लेआउट प्लान के ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। इसमें लेआउट प्लान को ही इंक्लूड करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो बन जाएगा 1 घंटे का। तो कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी ही खत्म हो जाए। बाकी जो मेन चीज थी जो कॉस्ट के रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आता है पेमेंट का ऑप्शन। एक मुश्त पेमेंट विद इन 60 डेज अगर आप पे करते हैं तो 5% की आपको छूट भी मिलती है, तो ये भी फायदा आपको हो जाता है। किस्तों में भुगतान का देने पे ही बुक किस्तों वाला आपको नहीं सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं ये आपको ये चीजें क्या लिखी है ये बताऊंगा भी नहीं। एक बार आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, विद इन 60 डेज आपको प्लॉट का पूरी कीमत चुकानी है, 5% का डिस्काउंट हो जाएगा। जब बढ़ते हैं आगे, भुगतान करने का तरीका दिखाया गया है कि भुगतान की तिथि एवं किस्तों की धनराशि जो भी है, जमा करने के संबंध में विवरण, जो डिमांड लेटर वगैरह आपको मिलेगा आवंटन के बाद भी, या जब आपकी किस्तें बन जाएंगी। किस्तें तो आपको नहीं बनवानी है, तो जब आवास विकास डिमांड करेगा तब आपको पे कर देना है। अदरवाइज यू कैन आस्क दी ऑफिशियल्स ऑफ यूपी एवीपी कि आपको पेमेंट कब करना है, कैसे करना है। बाकी आवास विकास आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी देता रहेगा। संपत्ति को सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से आवेदक को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक लॉटरी ड्रॉ होगा, उसी से अलॉटमेंट किया जाएगा। तो जो निर्धारित अंतिम तिथि में बैंक के अवसर होने पे, ये तो अप्लाई करने के लिए है। आपको अप्लाई पहले ही कर देना है, आवंटी किसी भी समय। ठीक है, ये कोई जरूरी पॉइंट नहीं है। रजिस्टर्ड फॉर सेल एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसका शुल्क वगैरह जो भी होगा वो आवंटी देगा, वो तो देते ही हैं। इसके बाद है पेमेंट आरटीजीएस एनईएफटी से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें करी हो ही जाएंगी। इसके बाद आता है जो भूखंड का कब्जा है वो मिलेगा आपको जब आप स्टाम्प ड्यूटी पे कर देंगे। रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के हस्तगत के बाद किया जाएगा। तो जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी प्लॉट की, उसके बाद आपको उसी के बाद आपको जो प्लॉट है उसका कब्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भूखंड का जो कब्जा है उसकी भी डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। भूखंड का जो कब्जा आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2028 तक, यानी 31 दिसंबर 2028 तक, यानी वो लास्ट डेट है। उसके पहले भी आपको जो कब्जा है इसका वो मिल जाएगा, बल्कि इसके पहले पहले ही उत्तर प्रदेश आवास विकास आपको इसका भूखंड का कब्जा दे देगा। तो परिषद द्वारा विलंब से कब्जा दिए जाने में, अगर यूपी आवास विकास की किसी गलती या उनके काम डिले करने की वजह से आपका जो कब्जा है प्लॉट का वो डिले होता है, तो जो आपने अमाउंट तब तक पे किया होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर यूपी आवास विकास के डिले करने की वजह से आपको पोजीशन डिले होता है तो। लेकिन अगर फोर्स मेजोर या कोई और ऐसी स्थिति बन जाती है, किसान आंदोलन हो जाता है, या कोई भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें यूपी एवीपी का कंट्रोल नहीं था और उसकी वजह से आपका कब्जा की डेट बढ़ जाती है, तो उस
स्थिति में आपका ब्याज नहीं पे करेगा यूपी आवास विकास। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2028 यानी कि 4 साल बैठते हैं पूरे। तो 4 साल तक आपको इंतजार करना होगा अपने प्लॉट का कब्जा लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आवंटन का नियम। आवंटन के नियम में यही है कि भाई कैटेगरी वाइज लक्की ड्रॉ किया जाएगा। लक्की ड्रॉ होने से एक वीक पहले, तो एक सप्ताह पहले यूपी आवास विकास अपने वेबसाइट पर एक लिस्ट अपलोड करेगा जिसका नाम लकी ड्रॉ के लिए कंसीडर किया गया है। अगर वो लिस्ट आपको चेक कर लेनी है, आपका नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है। अगर उसमें कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक आपको पकड़ते हो, कुछ मिलती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यूपी आवास विकास को दोगे, थ्रू मेल दोगे या फिर पर्सनली जाके दोगे या फिर डाक से दोगे, ताकि यूपी आवास विकास उसको रेक्टिफाई कर सके। अगर उसका लकी ड्रॉ हो जाने के बाद आप उसको पकड़ते हो गलती को और उसको बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि इसको करेक्ट कर दो, तो उसके लिए यूपी आवास विकास जिम्मेदार नहीं होगा। यूपी आवास विकास कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, तो एक हफ्ते पहले इसकी एक लिस्ट डाल दी जाएगी, उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम कोई एंटरटेनमेंट टाइप का वीडियो अपलोड नहीं करते कि आप उससे मिस भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के, वही उससे रिलेटेड ही वीडियोज बनाते हैं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 80% से ज़्यादा या 90% के आसपास है शायद, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए 0.1 सेकंड लगते हैं, फ्री में हो जाता है। और एक बार बेल आइकन क्लिक कर दे, 1 सेकंड से भी कम टाइम आपका लगता है और आगे तक के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर कोई स्कीम आएगी तो इस चैनल के थ्रू हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी और वो स्कीम हमसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी लिस्ट भी मैं डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। जो लकी ड्रॉ होगा वो सामान्य श्रेणी का अलग होगा, आरक्षित श्रेणियों का अलग अलग होगा। ठीक है, यूपी आवास विकास 10 दिन पूर्व कर दी जाएगी। जो सूचना है वो इन्होंने, जो जब इसका लकी ड्रॉ होगा वो डेट इन्होंने नहीं दी है, उसके लिए लिखा है कि लकी ड्रॉ होने के 10 दिन पहले उसकी डेट दैनिक समाचार अखबार में आ जाएगी, वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप अपडेट रहना चैनल पर। हम आपको हमारे चैनल पर ये डेट पब्लिश या अपडेट आपको कर दी जाएगी चैनल के माध्यम से। लॉटरी के सफल आवेदकों को उनके आवंटित संपत्तियों का विवरण जो है लॉटरी ड्रॉ के पश्चात यथावत उसी दिन प्रसारित कर दी जाएगी। जब जो लकी ड्रॉ होगा उसमें जिसको प्लॉट मिलेगा उनकी जो लिस्ट बनेगी, सबके लिस्ट के साथ, नाम की लिस्ट के साथ, वेबसाइट के ऊपर सेम डे ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी लिस्ट, ताकि आप उसमें नाम कंफर्म कर सकें। और ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जो आवंटन पत्र है उनको डिस्पैच कर दिया जाएगा, जैसे भी आवास विकास करेगा। ठीक है, पंजीकृत डाक से भेजे, रजिस्टर्ड डाक से भेजे या फिर ऑनलाइन माध्यम से ईमेल वगैरह करे, जैसे भी वो भेजेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रथम चरण में देखो ये आ गया पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, किस्त वाला, तो आपका नाम जो लकी ड्रॉ है उसमें जाएगा ही नहीं। उसके पहले जो एक मुफ्त पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं, उन्हीं के बीच में सारे प्लॉट्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट ऑप्शन, वन टाइम पेमेंट वाला। आपको ऑप्शन जो किस्त वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो पंजीकरण हेतु पात्रता, अब इसके लिए ये देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, इतनी सारी डिटेल हमने देखी, तो अब ये भी जान लेते हैं क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदक जो हो इंडियन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का बाहर के स्टेट के, जो दूसरे स्टेट के सिटीजन हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 30 नवंबर 2024 तक उसकी एज हो जानी चाहिए 18 वर्ष। आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय के आवंटन हेतु पात्र होगा। ठीक है, आवेदक जो है अप्लाई कर रहा है या उसकी फैमिली में कोई भी मेंबर एक नगर में यूपी आवास विकास से सिर्फ एक ही भूखंड या एकल भवन ले सकता है। अगर आपको लखनऊ में पहले से आवास विकास से कुछ आवंटित है या आपके परिवार में किसी के नाम पे है, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक है। एक नगर में एक ही आप ले सकते हैं यूपी आवास विकास से। ठीक है, तो अगर नहीं है तो एलिजिबल हो।
इसके बाद दूसरी ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, तब आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद 3.4 पॉइंट हम पढ़ते हैं। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय क्रिया करने के लिए पंजीकरण करना है ना। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां, ऐसे शहर में, ऐसे नगर में जहां आवासीय क्रिया करने के लिए भूखंड हो या भवन हो, क्रिया करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उस नगरीय क्षेत्र में परिषद द्वारा कोई आवंटित कोई संपत्ति न हो। तो ठीक है, जैसे आप लखनऊ में अप्लाई कर रहे हैं तो लखनऊ में आपके पास कोई भी आवंटित संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा में एक से अगर किसी और नगर में, जैसे गाजियाबाद में या बिजनौर में, है ना, इन शहरों में भी अगर आपके पास एक संपत्ति है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो एक ही संपत्ति होनी चाहिए लखनऊ के बाहर, यूपी आवास विकास से आवंटित, और अगर लखनऊ में ही एक है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन। भूखंडों में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है, तो कोई ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ओपन टू ऑल है। हर कोई इसमें जो भी कैपेबल है इतना अमाउंट पे करने के लिए, वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कौन कौन एलिजिबल है। इसके बाद आता है पंजीकरण के नियम की अप्लाई कैसे करना है, पंजीकरण के क्या नियम है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे यूपी आवास विकास की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिस वेबसाइट से हमने अभी ये जो ब्रोशर है इस स्कीम का ये डाउनलोड किया है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि हमें एक बार अप्लाई कैसे करना है, इस स्कीम से रिलेटेड भी वीडियो बना दो, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। या कोई और भी आपको हेल्प चाहिए, किसी और रिलेटेड टॉपिक पे तो वीडियो चाहिए, तो वो आप मुझे बता देना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, पंजीकरण से एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता, केवल पति पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमान्य है। तो अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। आप या आपका भाई, आप या आपके पिता, इस तरह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पति पत्नी का नाम पे आप संयुक्त पंजीकरण कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रा की तिथि से पहले जमाबंदी, अगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे कर लिया उसके पहले आप मांग रहे हो कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, लकी ड्रॉ तक आप वेट नहीं कर पा रहे, तो उसकी कंडीशन लिखी हुई है कोई, जो मुझे लगता नहीं आप में से किसी को जरूरत ऐसी पड़ेगी। ठीक है, बल्कि उस आधार पर क्या होगा, आवास विकास आपसे कुछ पैसे और ना काट लें कि आपने परेशान कर दिया हमें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कुछ कटौती वटौती जो भी कुछ होगा ये आप पढ़ लेना, इसकी नौबत शायद आप में से किसी को नहीं आएगी। ठीक है, बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र। ठीक है, इसके पहले ये पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। पंजीकरण धनराशि का 20% 3 माह पश्चात आवेदक पर 50% कटौती करते हुए। ठीक है, ये चलो ये तो छोड़ो। बुकिंग धनराशि जो है जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा, तत्पश्चात अनुबंध निष्पादन उपरांत धनराशि जमा कराई जाएगी। ठीक है, तो जब आवंटन हो जाएगा उसके बाद आपसे डिमांड की जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म आप ध्यान से पढ़ना, छोटी सी भी गलती होगी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पैसे भी रख लिए जाएंगे आपके जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करोगे, या उसमें से कुछ काट लिए जाएंगे। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी मतलब। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट बहुत ध्यान से पढ़ना, नाम वगैरह, शहर वगैरह, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लेना। इसके बाद आते हैं आरक्षण, जो रिजर्वेशन अवेलेबल हैं, कौन कौन उसका फायदा उठा सकते हैं। एससी कैटेगरी 21% है, एसटी 2%, ओबीसी 27%, माननीय विधायक, सांसद, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी एवं उनके आश्रित के लिए 5%, सरकारी सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 की एज पूरी हो चुकी है जिनकी, उनके लिए भी 5% है। यूपी आवास विकास या विकास प्राधिकरण या जल संस्थान या नगर महापालिका एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारी के लिए भी 2% है। दिव्यांग हैंडीकैप्ड पर्सन जो है उनके लिए 5% का है, और सीनियर सिटीजन के लिए 10%। यानी कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास ये रिजर्वेशन अवेलेबल हैं। ठीक है, एक बार ये और देख लेते हैं कि एससी किसको माना गया है। एससी सिर्फ उसको माना गया है जो जो जातियां यूपी आवास विकास सरकार के द्वारा जो निर्धारित सूची है, वही जातियां एससी में जो डाली गई हैं, सिर्फ वही हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन के लिए मान्य होगी। अगर किसी और स्टेट में कोई जाति एससी में आती है लेकिन उत्तर प्रदेश उसको नहीं मान्य करता है, तो वो आपका एससी का
फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी एक इसमें पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर स्टेट से हैं और इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाओगे, आपको किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होगा। तो आप उसके लिए उत्तर प्रदेश का ही होना जरूरी है अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं। बाकी ये पॉइंट भी शायद आगे लिखा होगा, लेकिन आप इसको मान के चलना, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में ही आप एलिजिबल माने जाओगे, बेशक आप उसमें कैटेगरी वगैरह आप भर दो। सेम कंडीशन है कि यूपी सरकार द्वारा जो निर्धारित सूची की जातियों की सूची है, उसी के साथ आप एसटी आएगी, उसी के साथ ओबीसी, और ये माननीय विधायक है, इनके लिए इनका जिस जिस भी रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करोगे, जिसकी डिमांड करोगे कि मुझे इसका बेनिफिट दिया जाए, उसका प्रमाण पत्र आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत फिल करना वो डिटेल, प्रमाण पत्र आपको देना होगा। सरकारी सेवाओं में जो है पंजीकरण आवेदन ये सब, उसकी छायाप्रति प्रूफ देना पड़ेगा। आवास विकास वाले के लिए भी, जिनकी ड्यूटी कम से कम नौकरी कम से कम 2 साल पूरी हो चुकी है, उन्हीं के लिए ये रिजर्वेशन मान्य होगा। हैंडीकैप्ड के लिए भी एक रिजर्वेशन प्रमाण पत्र लगेगा। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको प्रूव करना होगा कि उनकी एज अंतिम तिथि तक 60 वर्ष हो चुकी थी, उसके लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा या सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र होगा कि जब वो रिटायर हुए होंगे, या पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र होगा। ये सब चीजें दिखा के आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हम सीनियर सिटीजन हैं, तो आप 10% इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी ये लाभ जो है आपके, ये मिलेंगे आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो उपरोक्त में से क्रमांक उपरोक्त में 1 से 3 आवेदक जिस वर्ग के लिए आवेदन करेंगे लॉटरी के, उसी जब लकी ड्रॉ होगा तो उसका उसी में ऐड करके लकी ड्रॉ कराया जाएगा उसी कैटेगरी के साथ। ठीक है, बाकी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे ये वरिष्ठ नागरिक का है तो ये हर कैटेगरी में एलिजिबल होगा हॉरिजॉन्टली 10%। बाकी जो 4 से 8 तक है ये देख सकते हैं आप। दिव्यांग का भी है हॉरिजॉन्टल में इंक्लूड किया गया है। तो ये सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओवरऑल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। अगर आप में इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आती है श्रेणी, को अगर कोड नहीं भरते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको आरक्षण माना जाएगा। जनरल कैटेगरी मतलब माना में इनको जनरल कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन इंक्लूड किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण यानी कोई गलती है प्रमाण पत्र की स्थिति होने में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आपका वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आवेदक के विरुद्ध अन्य विविध कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आपने कोई जानकारी छुपाने की कोशिश की या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी और उसको एप्लीकेशन में फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे वो भी हो सकता है फोरफिट कर लिया जाए, वो भी आपको रिफंड ना किया जाए। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के जो आरक्षित वर्ग के जो व्यक्ति है वो पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो आरक्षण वाले लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अन आरक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही आपको माना जाएगा। तो ये रिजर्वेशन हो गया। असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी कब होगी? ठीक है, कि रिफंड कब आएगा, मेरा पैसा नहीं निकला अपलोड तो रिफंड कब आएगा, वहीं तो नहीं फंसा रहेगा 2-4 साल तक। असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना किसी ब्याज के मिलेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा आपको कि उस पर कोई ब्याज तो आपको मिलेगा नहीं जब तक वहां पे पैसा आपका अटका रहेगा। और यथासंभव 1 माह में, 1 महीने के अंदर आपको वो पैसा रिफंड हो जाएगा। जब लकी ड्रॉ होगा उससे आप 1 महीना काउंट कर लेना, लगभग इतने टाइम में आपके पास आरटीजीएस या एनईएफटी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो बैंक डिटेल्स आप उनको दोगे, तो जो बैंक डिटेल्स आपको रिफंड के लिए फिल करनी है वो उसी के नाम से भरना आप, जो एप्लीकेंट है जिसने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है। ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई किसी और के नाम से किया और रिफंड की डिटेल आपने किसी और की फिल उसमें कर दी। सारे काम एक ही पर्सन के नाम पे आपको करने हैं, कोशिश करनी है उसी के नाम से सारे काम हो। भूखंड का भौतिक कब्जा मैंने आपको बता दिया 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 12% आपको फ्री होल्ड चार्ज देना होगा। बाकी लोकेशन के ऊपर जो ओनर वाली प्रॉपर्टी निकलती है या पार्क फेसिंग होती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, अगर यूपी आवास विकास डिले करता है तो आपका जो जमा धनराशि है उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। अगर कोई वैसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो कब्जा है वो डिले हो जाता है तो
यूपी आवास विकास उस पर आपको ब्याज नहीं देगा। तथ्यों को छिपाने के लिए आपका फॉर्म रख रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पैसा रख लिया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शर्तें, ठीक है। ये वही लिखा है कि अगर पंजीकृत मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो भी होंगे उनका प्रमाण पत्र करके उनके नाम पे कर दिया जाएगा। ये सब है, ये आप एक बार पढ़ लेना। जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। आवेदक, अब ये कोड है, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें कोड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो एससी के लिए आप एक भरोगे, एसटी के लिए दो है, ओबीसी के लिए तीन है, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए है कोड चार। इसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल कैटेगरी आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है आपको, माननीय विधायक हैं आप, सांसद है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, या फिर उनके आश्रित है, तो एफ कोड भरना है। जब ये आप एप्लीकेशन भरोगे तो आप कोड्स की लिस्ट खोल के रखना सामने से, ताकि मिस्टेक ना हो। अगर गलती से आपने एफ की जगह जी कर लिया, है ना, जी की जगह बी हो, कुछ भी हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट है। निकल भी गया तो वो भी रिजेक्ट है, क्योंकि आपके पास आप उसका प्रमाण पत्र नहीं लगा दिखा सकते, आपके पास प्रूफ होगा नहीं, तो आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके नाम पे जो अलॉटमेंट होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। हैंडीकैप्ड के लिए डी है, वरिष्ठ नागरिक और वृद्धजन के लिए ओ है। ठीक है, तो ये कोड दिए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद दिए गए हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं। आवेदक कौन है, आवेदक का परिवार कौन है। तो आवेदक का परिवार होता है जैसे पति पत्नी और अवयस्क पुत्र, तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होते हैं। आई होप ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। ये कुछ परिभाषाएं दी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, या फिर खुद से ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये कोड, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, ये जो कोड्स हैं, सूची आरक्षण कोड ये हैं, और इसमें एडेड कर दिए गए हैं। ये शहर लखनऊ है एल, तो एक ही शहर है उसी सेलेक्ट करना है आपको जिसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो वो तो एल आप कर ही लोगे। फीमेल के लिए एफ, मेल के लिए एम, और अन्य के लिए टी, और संयुक्त में अगर आप भर रहे हो, जॉइंटली आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट करके आप अप्लाई कर रहे हो, तो एच डब्ल्यू का कोड आपको फिल करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कोड का। कभी अप्लाई कर दो पति पत्नी के नाम से जॉइंटली, और सेलेक्ट कर दो कुछ कोड कुछ दूसरा। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन आपको सिर्फ कोड वन ही सिलेक्ट करना है, दो तो आप भूल जाओ, दो तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है। अगर दो सिलेक्ट कर दिया तो आपने खुद को ही बोल दिया कि भाई मेरा तो अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको हेल्प करेगा बैंक, वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी जो ब्रांच है, जो जो बिजनौर वाली स्कीम थी उसमें था एचडीएफसी बैंक, इसमें है आईसीआईसीआई बैंक। अकाउंट नंबर है इतना, यूपी रेरा कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक में जाओगे तो वो आपको सारी जानकारी दे देगी कि वो बैंक वाले आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको कैसे वो फाइनेंस कर सकते हैं, क्या वो चार्ज लेंगे, वो सब आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स में ही कॉल करना, वर्किंग डेज में ही कॉल करना। ठीक है, 10 से 6 के टाइम के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आप ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको क्लियरली विजिबल होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आईसीआईसीआई बैंक से आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं कि आपको इस स्कीम में कैसे उनसे उनकी हेल्प मिल जाएगी, कैसे वो आपके अमाउंट को फाइनेंस कर सकते हैं। ये कुछ जानकारी दी गई है, ये आप देख लेना। ये नामांकन पत्र है। ठीक है, ये स्टाम्प पेपर पे आपको कराना है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर सत्यापित कराना है, शपथ पत्र भर देना है, फिर आपको ये भी आवास विकास को सबमिट करना है। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है कि भाई 1,000 रुपये का आपको पे करना है, उसके ऊपर 18% जीएसटी पे करोगे तो 1180 रुपये तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के पैसे पे करने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट मैंने आपको पीछे दिखाई दिए हैं, 4,93,000 कुछ रुपए जो भी है वो आपको पे करने हैं, वो आपके रिफंडेबल होंगे। तो जो यूपी एवीपी की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। वो मैं आपको, अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट करके बताना, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, या मुझे मैसेज कर देना, किसी भी माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कि हाँ आपको ज़रूरत है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना। ठीक है, बाकी यमुना अथॉरिटी का जो वीडियो था मैंने बनाया था वो डिलीट हो चुका है, उसका जल्दी ही फिर से वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसकी काफ़ी डिमांड है कि हमें ये बताओ अप्लाई कैसे करना है। एक बार आप ऑनलाइन वीडियो बना दो तो हम फिर से उसका वीडियो बनाएंगे। बाकी जो स्कीम से डिटेल है उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे,
पेमेंट करने का ऑप्शन, जन पंजीकरण धनराशि का जो भुगतान है कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। ई चालान से भी, अगर आपने पेमेंट फॉर्म भर लिया है, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो आप ई चालान जनरेट कर लो और नियरेस्ट ब्रांच में जाके वो अमाउंट पे करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था यूपी आवास विकास महात्मा गांधी मार्ग, ये एड्रेस है यूपी आवास विकास का जो लखनऊ में स्थित है इनका ऑफिस। और ये थी उनके स्कीम से रिलेटेड जानकारी जो लखनऊ में आई है, सेक्टर 20 वृंदावन योजना, सेक्टर वृंदावन योजना संख्या 4। ठीक है, तो ये इन्होंने निकाली हुई है प्लॉट्स की स्कीम, 284 प्लॉट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये सारी जानकारी हमने इस स्कीम से रिलेटेड देख ली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी कर दो, कर दो। ठीक है, और कोई क्वेरी है, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके जल्दी से बता देना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, या फिर कॉल करके पूछ लेना, कमेंट ही कर देना आप। ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी करते हैं वीडियो को दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।